हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी देवी देवताओं, महापुरुषों और विद्वान भक्तगणों की जय। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, थोड़ी आत्मा परमात्मा संबंधी चर्चा कर लें, साधना भजन भक्ति पूजा संबंधी चर्चा कर लें। असल नकल की पहचान करने के लिए, झूठ सच की पहचान करने के लिए, बुराई भलाई की पहचान करने के लिए आवश्यक है सत्संग चर्चा। और चर्चा का जो सार निकले उसे जीवन में उतारना ही ज्ञान है। बिना प्रयोग किए फालतू बात कहना अज्ञान की एक पहचान है। काफी समय हो गया मैं आपके संपर्क में, आपने हमारे संपर्क में। यदि हमें कोई महापुरुष ये पूछने लगे, क्या तुम्हारा मनुष्य जीवन सफल हो गया है? जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया है? तो शायद नकारात्मक उत्तर ही मिले, नहीं हुआ। और जिसका उत्तर सकारात्मक है वो तो वाकई धन्य हो गया है, उसका जीवन तो सफल हो ही गया, बल्कि उसके तो संपर्क में आने वालों का भी जीवन धन्य हो जाता है। हर बार हमें ये सोचना है, जब तक हमें आत्मदर्शन ना हो, भगवत दर्शन ना हो, तब तक अधूरापन महसूस होना चाहिए हमें अपने पास, अपने अंदर। और कभी अज्ञान से, माया से, झूठ से समझौता नहीं होना चाहिए हमारा। ये अज्ञान से समझौता ही तो हमें आत्मदर्शन से, भगवत दर्शन से दूर किए रहता है। ये हमारे महापुरुषों का अनुभव है, कुछ थोड़ा सा हमारा भी है। तो इसलिए हर कीमत पर आत्मदर्शन के लिए, भगवत दर्शन के लिए प्राणपण से प्रयास होना चाहिए, तेज लगन से प्रयास होना चाहिए। और इस अभाव को सहन ना करें हम। ये अभाव, ये आत्मदर्शन का अभाव, ये भगवत दर्शन का अभाव असहनीय हो जाए हमारे लिए, तो रास्ते खुलते हैं। जहां चाह वहां राह। और जहां हर हालत में समझौते हो जाते हैं, वहां तो रास्ते बंद ही रहते हैं। कितने प्यार की बातें हैं, कितने गहराई की बातें हैं। हमने कई बार आपको याद दिलाया, अपनी निगाह से अपने आप को मत देखो। अपनी निगाह में सब ठीक है, अपनी निगाह में गलत हो ही नहीं सकता कोई। बदमाश भी अपनी निगाह में ठीक है। ये जो गुंडापन करते हैं लोग, झूठ बोलते हैं, अधर्म करते हैं, पाप करते हैं, तो अपनी समझ में ठीक करते हैं। वो भगवान की निगाह से, आत्मा की निगाह से, महापुरुषों की निगाह से, धर्म ग्रंथों की निगाह से अपने आप को चेक करना सीख लो। और जहां कमी आवे उसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी सीख लो। एकांत में सच्चे मन से भगवान के सामने रोना सीख लो। लेकिन ये एकांत में होता है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को बताने के लिए नहीं।
तो रास्ते खुलते चले जाते हैं। इसमें कोई बाधा भी नहीं है, ना गृहस्थी की बाधा है, ना खेती बाड़ी करने की बाधा है, ना मजदूरी करने की बाधा है, ना व्यापार करने की बाधा है, ना शासन प्रशासन में रहने की बाधा है। कहीं बाधा है ही नहीं। बाधा अगर कुछ है तो सच्ची लगन की है। और एक इन उपाधियों को पहचानो। ये आत्मा पर उपाधि लगी हुई है, शरीर की, मन की, बुद्धि की, प्राण की, सब उपाधि है। आत्म तत्व में न कोई प्राण है, न कोई शरीर है, न कोई आवश्यकता है, न कोई इच्छा है और न कोई अभाव है। कभी किया है इस बात पर विचार? नहीं किया तो आज कर लो। इन समझौतों से ऊपर उठो, शरीर से ऊपर उठो, मन बुद्धि चित्त अहंकार से ऊपर उठो, प्राणों से ऊपर उठो। आम आदमी कह सकता है कि हमारे लिए संभव नहीं। नहीं, मैं कहता हूं, मैं नहीं कहता, सभी महापुरुष कहते हैं संभव है। हर शरीर में जब परमात्मा विराजमान है तो क्या संभव नहीं है? आवश्यकता है नहीं कि अनुशासन में आने की, इनसे संपर्क करने की। ये हमारी कमी है। इसमें बहाने कर देते हैं हम लोग। बहानेबाजी से ऊपर उठिए, अपने आप को पहचानिए और संसार में आने के अपने मकसद को जितना जल्दी हो सके पूरा कीजिए। शुभ कार्य में जल्दी नहीं होनी चाहिए और अशुभ कार्य में नहीं, गलत बोला गया भाई। शुभ कार्य में देर नहीं होनी चाहिए, अशुभ कार्य में जल्दी नहीं होनी चाहिए। इस पर गहराई से विचार करो, क्या शुभ है, क्या अशुभ है। शुभ तो केवल आत्म दर्शन है, भगवत दर्शन है, और सारे अशुभ ही अशुभ है। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। नए दर्शकों के लिए हमारे नंबर है 75 00 39 75 35 96 9 00 54 725। ओम शंकराय नमः।